अगर आप उन फुटेजेस को देखें, बहुत अफसोसनाक है कि अब तक तकरीबन 160 से 180 के दरमियान जो हैं वो डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। हेलीकॉप्टर केपी के गवर्नमेंट का जो है वो गिर चुका है, उसकी उसका मलबा जो है उसकी फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर फिर रही है। उसके अलावा बहुत सारा नुकसान है जो हो गया है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ्स हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक मतलब फिर मोहम्मद कज़ाफ़ी नया दौर के प्लेटफॉर्म से हाजिर है नाज़रीन। आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मसूद भाई, अभी रिसेंटली एक ऑलरेडी इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद अभी एक महीना गुजरा है, एक और बड़ा इंसिडेंट हो गया है। मतलब कि स्वात में एक दफ़ा दोबारा सैलाब की सूरत हाल है, तुगयानी की सूरत हाल है। 200 लोगों की सुनने में आ रहा है कि शायद जान से हाथ धो बैठे हैं और एक हेलीकॉप्टर भी शायद लापता हो गया है। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई इस टाइम स्वात में। क्या आप क्या समझते हैं, क्या इन्वायरमेंट जो ये चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है पूरी दुनिया का, वो वजह है या केपी की गवर्नमेंट नाकाम है? ओवरऑल क्या समझते हैं आप? देखें, बहुत शुक्रिया। पिछली मर्तबा भी कुछ दिन पहले भी हमने ये बात की थी कि हम्म। क्लाइमेट चेंज एक इफ़ेक्ट ज़रूर है, लेकिन जो इम्पैक्ट्स हैं उसके अंदर इंसानों का किरदार भी बड़ा अहम है। और हम्म। इंसान जो है वो जब नेचर के साथ खेलते हैं तो फिर इन रिटर्न जो है वो जवाब आता है। अगर आप उन फुटेजेस को देखें, बहुत अफसोसनाक है कि अब तक तकरीबन 160 से 180 के दरमियान जो हैं वो डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। हेलीकॉप्टर केपी के गवर्नमेंट का जो है वो गिर चुका है, उसका मलबा जो है उसकी फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर फिर रही है। उसके अलावा बहुत सारा नुकसान है जो हो गया है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ्स हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप बहुत गौर से दो तीन फुटेजेस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। अगर आप एक फुटेज देखें कि अभी पानी जब उतर गया है तो उसके बाद आपको स्लज नजर आ रहा है, यानी कीचड़ जिसे कहते हैं वो हमें नजर आ रहा है। तो कीचड़ की बाकायदा तौर पर 6 6 7 7 और 8 8 फुट की लेयर है। ये लेयर हम्म। आम नॉर्मल रूटीन में जमीन अपनी जगह नहीं छोड़ती। ये वो हम्म। लेयर है जो साल साल से दरख्त काटने की वजह से, सॉइल को जो है वो कमजोर करने की वजह से, माइनिंग करने की वजह से, इलीगल माइनिंग करने की वजह से और दीगर हम्म। सैकड़ों वजूहत हैं जिनकी वजह से ये पैदा हुआ है। और इसकी वजह से ये स्लज बनकर, ये स्लज जमीन के नीचे साथ साथ आया है, यानी पानी के साथ हम्म। साथ आया है। लेकिन अगर आप हम्म। गौर करें तो पानी जो है वो जो नए बनाए गए पुल हैं उनके ऊपर से गुजर रहा है, और जो पुराने हम्म। बनाए गए पुल हैं उनके नीचे से गुजर रहा है। यानी 200 साल पहले, 150 साल पहले जो पुल अंग्रेजों के दौर में बनाए गए थे उनके तो बहुत आराम से नीचे से पानी गुजर रहा है। लेकिन अगर आप गौर से वीडियोस को देखें तो पानी जो है वो जो अब के बनाए गए, नए बनाए गए पुल हैं उनके ऊपर से गुजरने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे डेवलपर्स हैं, हम्म। यानी केपी के गवर्नमेंट है या दीगर जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज का ख्याल ही नहीं रखा कि किसी भी सूरत के अंदर जब जब इस तरह का कोई मामला होगा तो फिर हम क्या करेंगे। सो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमने ख्याल नहीं रखा। और अगर आप प्रॉपर्टीज को देखें, मैं थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूं, अगर हम हम्म। प्रॉपर्टीज को देखें तो वो ऑटोमेटिकली पानी जो है वो उनको डेविस्टेट करता हुआ गुजर रहा है। तो जो पानी का नेचुरल रास्ता होता है, या पहले भी कई हम्म। मरतबा बात कर चुके हैं कि जो नेचुरल रास्ता होता है उसको, रास्ते को नहीं छेड़ना होता, क्योंकि हम्म। जब भी बारिश होगी, जब भी हम्म। क्लाउड बर्स्ट होगा, जब भी बादल फटेगा तो अचानक से पानी ज्यादा आएगा। और जब ज्यादा पानी आएगा तो वो फिर फ्लो नेचुरल फ्लो में करेगा। तो जब आप रास्ते में बिल्डिंग्स बनाएंगे तो वो बह जाएंगी जी। बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि फुटेजेस में काफी बड़ी तादाद में जो सड़कों के, रोडों के साथ साथ बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल जमीन बोस हो गई हैं। ये तो हमने देखा है। लेकिन मसूद भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो सैलाब आया है, अब इसकी सबसे बड़ी आने की वजह इस टाइम क्या है? सवात में बारिशें ज्यादा हुई हैं या क्या समझते हैं आप? बारिशों का ये पानी है या कुछ और भी वजूहत है इसके पीछे? देखें, ये पानी तो बारिश का ही है, और ये बेसिकली जो क्लाउड बर्स्ट है वो उसकी वजह से ये हो रहा है, यानी बादल का फटना जिसे कहते हैं।
तो जब बादल फटता है तो वो इसी तरह ही फटता है, जिस तरह हमने रावलपिंडी में देखा, जिस तरह हमने इस्लामाबाद में देखा, जिस तरह हमने पाकिस्तान के दीगर इलाकों में देखा। तो जब क्लाउड बस्ट होता है यानी फटता है, तो फिर अचानक से बहुत ज्यादा बारिश होती है। जितना बड़ा क्लाउड होता है, जितना ज्यादा उसका क्रेटर होता है, उतना ही ज्यादा वो ज्यादा पानी फेंकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है। कुछ अरसा पहले केपी के गवर्नमेंट को अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, और उसमें जो है वो कहा गया था कि आप जो है वो इतने $1 मिलियन का इंटरनेशनल एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो फ्लडिंग के लिए यूज होता है। केपी के गवर्नमेंट ने अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको बाय नहीं किया। उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास भी फंड्स नहीं है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करे। वर्ल्ड बैंक ने कहा हमारे पास भी फंड्स इसके लिए नहीं है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो पैसे आए उनको और मदों में और जगहों पर यूज कर लिया गया, यूटिलाइज कर लिया गया, लेकिन अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो है उसको इंडक्ट नहीं किया गया। अर्ली वार्निंग जो मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतालिक और उनसे रिलेटेड जो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, ये इंतहाई अहम और ज़रूरी हैं, और आज के वक्त के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं। जब आपने जानें बचानी हो, जब आपने लोगों को बचाना हो, जब आपने अपने शहरियों को बचाना हो, तो इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है, और बड़े मौके पर ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या एनवायरमेंटल जो मामलात हैं उनके ऊपर हमारे पास पैसे लगाने के लिए नहीं है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट है। और अगर आज भी अगर करप्शन मनी देखें, एक और बात भी है कि करप्शन अगर खत्म कर दी जाए और करप्शन का रास्ता रोक दिया जाए तो बहुत आसान है कि जो पैसा है वो एनवायरमेंट पे लगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर लगे, बिल्डिंग पर लगे और इक्विपमेंट बाय करने पर लगे। अब देखें ना, पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं, वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हालांकि ये लोकल गवर्नमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है, लोकल जो गवर्नमेंट की इस्तेदाद ही नहीं है। इतने सालों से आपकी हुकूमत वहां पे मौजूद है, लेकिन आपने इस्तेदाद बनाई नहीं है। आपने कभी जो है वो अपने आप को डेवलप ही नहीं किया, आपने कभी भी अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं किया। तो जब आप अपने आप को पैरों पर खड़ा नहीं करते तो फिर इस तरह के मामला ही होते हैं। और इसी तरह की जब कोई डिजास्टर आ जाता है तो फिर अफसोसनाक वाकयात होते हैं, और हम बहुत सारी बात करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद लोग खामोश हो जाते हैं, सो जाते हैं, चुप कर जाते हैं, और फिर कोई भी बात नहीं करता। ये एक डिजास्टर के ऊपर दूसरा डिजास्टर है, दूसरे डिजास्टर के ऊपर तीसरा डिजास्टर है। जो नेचर है वो अपने आप को रीअसर्ट कर रही है, हमें कह रही है कि आप लोग जाग जाओ, वरना ये प्लेनेट अर्थ आपके रहने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन हम वेरी अनफॉर्चुनेटली जो है वो नेचर की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, 150 जिस तरह आप बता रहे हैं 180 के करीब जाने गई हैं या इसके लगभग गई हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है अगर देखा जाए तो। एक इंसान की जान की कीमत बहुत बड़ी है जो हम नहीं पूरी कर सकते, सारी चीजें लेके, सारा सामान लेके, सारा इक्विपमेंट अलार्मिंग का लेके। लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोई हुई है या जो भी है। अच्छा, दूसरा ये हेलीकॉप्टर जो मतलब गायब हुआ, ये क्या हेल्प कर रहा था, कहाँ चला गया, क्या हुआ इसके साथ? जी, ये हेल्प ही कर रहा था। कुछ लोग वहां पर फंसे हुए इसने रेस्क्यू भी किए हैं। बार बार हमारे पास ये खबरें आ भी रही थी, लेकिन जाहिर है मौसम की सूरत हाल इस तरह की है, ट्रेन ऐसी है, डिफरेंट सूरत हाल है। अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। देखें, अभी इंक्वायरी होनी है, चीज़ें ब्लैक बॉक्स मिलेगा, डिटेल्स आएंगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा है हेलीकॉप्टर को गिरते हुए। तो वेरी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये एक इंसिडेंट है जो हो गया है, और उससे ज्यादा भी जो इंसिडेंट है वो अभी आगे पता नहीं क्या होता है। ये तो अभी सवात से जो सैलाब ठीक। चला है वो आगे किधर किधर हिट करता है, अभी तो हमें अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल सर, स्वाद के क्या कंडीशन इस टाइम? पानी थम चुका है, पानी की सतह नीचे हो चुकी है, या अभी भी इसी तरह रवा दवा है वहां सैलाब जो तुगयानी है? नहीं, इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये है कि जो जिस वक्त हम ये आपस में बात कर रहे हैं, जाहिर है जब ये अपलोड होगा तो फिर तो थोड़ा सा टाइम और भी होगा। लेकिन अभी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पानी उतर गया है, क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसकी वजह से पानी एकदम से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आ गया, और फिर
उसके साथ स्लज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी स्लज की वीडियोस जो हैं वो मैं देख रहा हूँ, हमारे हम्म, रिपोर्टर्स फाइल भी कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह से। सो ये मिट्टी हम्म, का जो है ना, मिट्टी की एक लेयर है तकरीबन 5 से 6 फुट हम्म, की। ये मिट्टी की लेयर हटाने में लोगों की दुकानें, लोगों के कारोबार, लोगों के लोग मतलब जहां जहां जो जो बिल्डिंग मौजूद है उसके अंदर, तो वो मिट्टी जो है वो अब निकालते हुए, अगर अभी ये हम्म। गीली है तो ये गीली गीली निकाली जा सकेगी। अगर ये खुश्क होगी तो फिर एक और डिजास्टर, और फिर उसके बाद एक और डिजास्टर जो है वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। तो लोकल गवर्नमेंट को जागने की जरूरत है और फौरी तौर के ऊपर एक्शन करने की जरूरत है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका यही कहना है कि शायद हमने जो हमारे पास इक्विपमेंट जो चीज़ें होनी चाहिए अलार्मिंग के लिए, वो हम नहीं ला सके। चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के पास फंड नहीं थे, फिर चाहे जो वफाकी गवर्नमेंट है उसने फंड नहीं दिए। तो ये इन तमाम की नाअहली है, जिससे 180 के करीब जानें गई हैं। और फिलहाल जो भी नई अपडेट होगी इंशाल्लाह मसूद चौधरी साहब को हम दोबारा बुलाएंगे। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और मसूद चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।